हाल ही में भोपाल में चल रहा है इंडियन एयरफोर्स नर्सिंग असिस्टेंट यानी मेडिकल असिस्टेंट का भर्ती। कमेंट्स आ रहा है कि सर फुल प्रोसेस बताइए, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक क्या होने वाला है। देखिए, पहले मैं बताना चाहूंगा एयरफोर्स नर्सिंग असिस्टेंट का हमने काफी वीडियोस कवर किया है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर काफी कवर किया, उसमें काफी क्वेश्चन रिपीट होता है। तो प्लीज चैनल में जाइए, प्ले लिस्ट मेरा चेक करिए, वहां पर इंडियन एयरफोर्स का प्ले लिस्ट आएगा, उसको क्लिक करिए। करने के बाद आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसको प्लीज पक्का सॉल्व करके जाना। उसमें से आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं पॉइंट पे। यहाँ पर देखिए प्रोसेस क्या होता है। पहले तो आप फॉर्म फिलअप करोगे और सही फॉर्म फिलअप करोगे। मतलब क्या फॉर्म फिलअप करोगे, एक कॉन्सेंट फॉर्म फिलअप करोगे जो फिजिकल में आपको चाहिए। क्योंकि क्या होता है यहाँ पर एयरफोर्स नर्सिंग असिस्टेंट में कोई एप्लीकेशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन होता नहीं, सिर्फ ऑफलाइन एप्लीकेशन होता है। मतलब आप जाते हो सीधा डायरेक्ट रैली में, जैसे पहले हम लोग जाते थे आर्मी में, वहां पर एयरफोर्स में, वो पहले ही जैसे ही है, आप पहले जाओगे और पहले आपका होगा फिजिकल। तो फिजिकल के लिए आपको एक फॉर्म चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंसेंट फिजिकल फॉर्म। अगर वो फॉर्म लेके नहीं जाते हो तो आपको दौड़ाने नहीं दिया जाएगा। कंसेंट फॉर्म का वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब में जाइए, सर्च करिए कंसेंट फिजिकल फॉर्म बाय आर्मी सर ऑफिशियल चैनल, ये अपने चैनल का नाम है, सर्च करिए, नाम वहां पर मेंशन करिए, आपको मिल जाएगा। नहीं तो मैं सुबह एक वीडियो डाला था इंडियन आर्मी की कंसेंट फॉर्म, वो आप देख लेना, उसको भी लेके आप जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, ये फॉर्म लेके जाना। जब बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपका रिक्वायर्ड है वहां पर, जैसे वहां पर 10+2 विथ आपका 50% मार्क चाहिए और ई सब्जेक्ट से इंग्लिश में 50% चाहिए, वो चीजें आप में होना चाहिए और उसको लेके जाइए। रनिंग से पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक होगा, थोड़ा सा, पूरा डॉक्यूमेंट चेक आपका नहीं होगा। पहले क्या क्या आपके हाइट चेक हो जाएगा 152 सेंटीमीटर, उसके बाद आपकी कॉन्सेंट फॉर्म और आपकी जो मार्कशीट वो चेक हो जाएगा। ये तीनों चीजें चेक हो जाएगा और आपकी रिपोर्टिंग टाइम बताया है 6 बजे का। 6 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। तो कोशिश मैंने बताया था वीडियो में कि कोशिश करना है कि आप पहुंच जाए वहां पर कितने बजे, 5 बजे या 5:30 4 बजे तक, 4:30 बजे तक। क्योंकि आप जैसे जल्दी जाओगे आपकी नंबर पहले आएगा और पहले आप रनिंग करोगे। पहले रनिंग करने में और 10 बजे रनिंग करने में बहुत अंतर होता है। इस चीज का फायदा उठाना। पहले 2 घंटे अगर पहले चले जाएंगे आप मर नहीं जाएंगे या शरीर आपकी पतला नहीं हो जाएंगे, आपकी फ्यूचर का सवाल है। इसलिए मेरी बात मान के आप पहले थोड़ा सा पहले जाइए। कोशिश करिए फर्स्ट ग्रुप में दौड़ने के लिए, क्योंकि एक कैंडिडेट जब भी प्रैक्टिस करता है वो सुबह प्रैक्टिस करता है या फिर शाम को प्रैक्टिस करता है। कोई हमारे अंदर 9 बजे 10 बजे वाला प्रैक्टिस करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास, एक एस्पिरेंट के पास तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कोशिश करिए फर्स्ट ग्रुप में जाइए और जो रनिंग होगा वहां पर पहले जाके घुसने के लिए कि पहले मेरा रनिंग हो जाए। वहां पर रनिंग के लिए 7.5 मिनट आपको मिलेगा 1600 मीटर के लिए। एंड एवरी एस्पिरेंट आस्क कि पूरा टाइम मिलेगा, यस पूरा टाइम मिलेगा। 7:30 मतलब 7:31 तक आपको टाइम मिलेगा। वहां पर से घुसने की कोशिश करना, उसके बाद आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर रनिंग ग्राउंड पे होगा या रोड पे होगा। क्या फालतू का सवाल है यार, इससे फालतू का सवाल मैंने जिंदगी में नहीं देखा कहीं भी होने। तो हमने क्या करना, अगर क्रिकेटर है कहीं जा रहा है, मतलब मैं मान सकता हूँ पिच अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वो बैटिंग कर रहा है, उससे बॉल से फर्क पड़ता है। आप दौड़ रहे हो, आपकी रनिंग से क्या फर्क पड़ जाएगा, चाहे ग्राउंड में हो चाहे रोड में हो, उससे क्या फर्क पड़ना है। ये कौन से क्वेश्चन है यार, आजकल की यूथ पता नहीं आप लोग की माइंडसेट क्या, मतलब किस हिसाब से चल रहा है। आई डोंट थिंक यार, हमें सीरियसली हम जब तैयारी करते थे हमें नहीं पता था कि कौन सी रोड में दौड़ना है। हमें सिर्फ पता था कि 1600 मीटर दौड़ना है एंड आई ब्लडी क्लियर इन 436 सेकेंड, 436। ठीक है, तो वहां पर हमें नहीं पता था क्या रोड में दौड़ाएंगे, रेत में दौड़ा, कहीं भी दौड़ा है, हम अपने प्रैक्टिस कर लिया, कहीं भी 1600 मीटर ही दौड़ना है, बस काम खत्म। ये फालतू के सवाल है। ठीक है, तो जहां तक मेरा मानना है भोपाल ये सेंटर में हो रहा है, वहां पर एक लाल प्लेन ग्राउंड है। तो ग्राउंड बहुत बड़ा है, मैंने देखा है जाके, तो वहां पर आपकी ग्राउंड में ही होगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वही बात है, फिर सर आपने बोला था ग्राउंड में होगा, ग्राउंड में होगा, लेकिन हो सकता है रोड में कहीं भी करे। आपको सिर्फ दौड़ना है। 7:30 की आपकी टाइमिंग है, टाइमिंग रखिए 6 मिनट का। कोशिश करिए 6 मिनट के अंदर आने के लिए। टाइम में आपको क्या मिल रहा है उससे मतलब नहीं, 6 मिनट आप फिक्स करिए, उसके अंदर आप रनिंग क्लियर करिए। आपकी रनिंग होगा ग्राउंड में। पहले डॉक्यूमेंट हल्का चेक हो गया, फिर आपका होगा यहाँ पर रनिंग हो गया। रनिंग हो गया होने के बाद आप लोगों को क्या फिजिकल एक्सरसाइजेस और करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा, 10 पुशअप्स करवाया जाएगा। 10 पुशअप आपने लगाना है। आप लगाते होंगे डेली, और पुशअप्स बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, लेकिन पुशअप्स लगाने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। जैसे हम मारते हैं 1 अप हो जाता है, फिर 2 अप हो जाता है, दैट इज इजी। बट एयरफोर्स वहां पर थोड़ी सी और कसरत करवाते हैं। लाइक पहले 1 बोल दिया, आप नीचे गए, वहां पर थोड़ा रुकवाता है, फिर अप करता है। अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट करना, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। रनिंग को छोड़ के बाकी जो 3 एक्सरसाइज होते हैं, दैट मींस पुशअप्स, सीटअप्स एंड स्क्वाट्स, ये तीनों एक्सरसाइज होता है, वहां पर थोड़ी थोड़ी चेंज करते हैं। लाइक कि
यहाँ पर सीटअप में तो ठीक है वो कर लेते हैं, जैसे 1 2 और 3 4 ऐसे कुछ नहीं होता है, लेकिन जो पुशअप्स है वहां पर थोड़ा रोक देते हैं ताकि स्ट्रेंथ कम हो जाए, मतलब जो बंदे कैंडिडेट ज्यादा रिजेक्ट हो पाए और उनको कम कम अच्छा कैंडिडेट मिल जाए, ठीक है, जो लगे कि हाँ इनकी बॉडी काफी फिट है। तो पुशअप्स 10, उसके बाद सीटअप 20 और उसके बाद स्क्वाट्स 15 लगाना है, जैसे उठक बैठक हाथ आगे रख के, वहां पर भी वो थोड़ी सी कसरत करवाते हैं। उसकी एक प्रोसेस होता है, अगर आपको चाहिए डिटेल वीडियो तो आप नीचे कमेंट करना, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। साथ में हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, 2000 से ज्यादा कैंडिडेट जुड़ चुके हैं और यही वो चैनल है जहां से वो पढ़ के एयरफोर्स नर्सिंग में बैरकपुर जहां पर हुआ था, बहुत लोगों ने यहाँ पर क्या लिया था, सिलेक्शन लिया था। आप लाइव सेक्शन में, मेरे लाइव सेक्शन में जाओगे इस वीडियो के बाद, तो वहां पर भी उस कैंडिडेट की इंटरव्यूज आपको मिल जाएंगे जो आपको काफी हेल्प करेंगे। चलो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके हो चुका है क्या, फिजिकल हो गया, एक्सरसाइजेस हो गया। देखिए ध्यान रखना, फिजिकल जैसे हो जाता है आपका, जैसे आप घुसते हो डॉक्यूमेंट्स चेक हो गया, हाइट चेक हो गया और कंसेंट फॉर्म देख लिया उन्होंने, ठीक है ओके। उसके बाद आप दौड़ने लग जाते हैं और 7:30 के अंदर आप घुस गए। उसके बाद आपको 30 से 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, वहां पर 30 मिनट का ब्रेक आपको मान लीजिए। 30 मिनट के बाद आप सीधा जाते हो एक्सरसाइज करते हो, पुशअप्स लगाते हो, उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट या फिर 2 मिनट का रेस्ट, इससे ज्यादा नहीं। फिर आप सिटअप्स लगाते हो, फिर 1 या 2 मिनट का रेस्ट, फिर आप स्क्वाट्स लगाते हो। इन तीनों चीजों में जो भी फेल होता है वो फेल ही माना जाएगा और फेल होते हैं। तो प्लीज अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो फालतू चीजों में तो फेल मत हो, खुद की नाम बदनाम और मेरे चैनल के नाम बदनाम, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो गए। अगर पुशअप्स सीटअप्स और ये रनिंग वगैरह में फेल होने लग गया, क्या फायदा यार मेरा वीडियोस बनाने के लिए, क्या फायदा इतने गाइड्स करने का आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मतलब माइंड फकिंग शुड क्लियर फ्रॉम योर होम की ये सारी चीजें में फेल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गया, यहाँ पर फिजिकल हो गया। उसके बाद तुरंत जैसे आपका ये चारों चीजें हो गया, रनिंग और 3 एक्सरसाइज, तुरंत आपको लेके जाएंगे वहां पर, ग्राउंड होगा, बैठा देंगे। चलो वहां पर आपके आएगा क्वेश्चन पेपर, वहां पर आपके आ गया रिटिन, जो कि यहाँ पर बहुत मायने रखेगा आपकी मेरिट लिस्ट के लिए। आपकी जो फिजिकल मार्क है वो क्यू में पास करना होता है, दैट मीन्स क्वालिफाई करना होता है। यहाँ पर कोई ग्रुपिंग, कोई एक्सलेंट, कोई 3rd क्लास 2nd क्लास कुछ नहीं होता, जस्ट यू हैव टू क्लियर, दैट मीन्स कि आप फिजिकली स्टैंडर्ड सही है, बस क्लियर हो गया आपका फिजिकल, ठीक है। उसके बाद आपको रिटिन में लेके जाएंगे, 50 मार्क का आपका रिटिन होता है, 45 मिनट्स आपको मिलता है, जिसमें आपके क्या होता है 30 आता है आपकी रागा सेक्शन, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस आता है और 20 क्वेश्चन आता है इंग्लिश। यहाँ पर मैं कट ऑफ की बात बता दूं, पिछले बार 39 की कट ऑफ गया है, मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूँ। सिर्फ यही पास करने से मतलब नहीं, हमें मेरिट लिस्ट में पास करके ट्रेनिंग सेंटर में जाना है, दैट इज द मेन रीजन कि हम ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ये जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सही चीजें बताऊं, ना कि आपको 32 और 31 कट ऑफ बता के सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग करवा दो और आप कट जाओ किसमें, PSL लिस्ट और मेरिट लिस्ट में, क्या फायदा, फिर कोई फायदा नहीं। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करते हो, मैंने वीडियो बनाया था आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए सिलेबस के ऊपर, एग्जाम पैटर्न के ऊपर, एवरी वीडियोस आप जाके सर्च करेंगे यूट्यूब में कि कोई भी एयरफोर्स का कोई भी वीडियो, उसकी नाम मारिए, फिर बाय लगाइए, BY बाय आर्मी सर ऑफिशियल चैनल, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर मेरा वीडियोस आपको पसंद है, व्यूज ज्यादा नहीं मिलेंगे वीडियोज में, लेकिन बहुत आपको फंडामेंटली और बिल्कुल मदद मिलेगा उस मतलब वीडियोस में, बाकी वो आपकी मर्जी है। तो वहां पर क्या है, क्या हो गया, आपकी रिटिन हो गया, वहां पर 50 मार्क का आपको बैठा देंगे, फिर रिटिन करवा जाएंगे। यहाँ पर कोई सिलेक्शन प्रोसेस में इंग्लिश का इतना नहीं होना चाहिए, रागा सेक्शन का इतना नहीं होना चाहिए, टोटल होता है। तो जब भी तैयारी करते हो आपके माइंड में एक 45 नंबर का कट ऑफ होना चाहिए, 45 समझ गए, 45 50 मार्क्स से आप 45 लेके चलेंगे। वहां पर नेगेटिव मार्किंग होता है 0.25, उसकी भी ध्यान रखना। 45 का आप आंसर मतलब कट ऑफ लेके चलेंगे, तब जाके आपके 40 के आसपास मार्क्स आ जाएंगे और आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर जाने के लिए एक बढ़िया सा पोस्ट में। पोस्ट आपको ज्यादा देखने नहीं मिलेगा, 30 आपको फार्मासिस्ट की पोस्ट और 100 आपको नर्सिंग असिस्टेंट का पोस्ट यहाँ पर ऑल जितने भी आया है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पोस्ट इससे ज्यादा नहीं है। हो गया आपकी वहां पर 50 मार्क से, अगर आपके 32 मार्क्स आ जाता है, 30 से ऊपर मार्क आ जाता है, तो आपको वहां पर सिलेक्शन कर दिया जाता है, शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाता है। उसके बाद आपको उनकी मर्जी है, आपको वहीं से घर भेज देते हैं। घर भेजने के बाद फिर मेडिकल के लिए आपको बुलाएंगे, 7 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, उनकी मर्जी है, बुलाएंगे। उनको बुलाने के बाद आपको बता देंगे आप क्लियर हो गए, आपका उसी टाइम बता देंगे आपको रिजल्ट, ठीक है। आप जाओगे, जो भी सिलेक्ट होंगे 30 से ऊपर अगर आपकी मार्क है 32, 33, तो आपको बुलाया जाएगा। आप बुलाने के बाद आपकी मेडिकल्स होंगे, ठीक है। मेडिकल होगा, मेडिकल में सारे टेस्ट होगा। अगर आपको मेडिकल के बारे में वीडियो चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल में पिन में जाकर वहां पर मेडिकल्स के A to Z डिटेल से क्लिक करिए, वहां पर देखिए आपकी मेडिकल।
मेडिकल आपके हो गया, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड किया है वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही आपका जिस दिन मेडिकल क्लियर हो गया, हाँ आपका क्लियर होगा, उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। साथ में आप एनसीसी अगर आपने किया हुआ है, ABC सर्टिफिकेट है, तो आपको रेस्पेक्टिवली 246 आपको मार्क मिलता है, यानी A के लिए 2, B के लिए 4 और C के लिए 6 मार्क मिलता है। तो प्लीज उसको अटैच करिए, क्योंकि वो फाइनल वेट लिस्ट में जुड़ता है, तो आपको फायदेमंद हो सकता है। और ये परमानेंट कैडर है, तो कंपटीशन फुल रहेगा। यहाँ पर आपकी खत्म हो चुका है क्या बोलते हैं, आपकी रिटन और मेडिकल खत्म हो गया, डॉक्यूमेंट आपका सही है। अभी आपका काम खत्म हो चुका है। यहाँ पर आप देके आ जाओगे कुछ ही दिन के बाद, 45, 50, 90 डेज, अंडर 90 डेज आपकी एक PSL लिस्ट आएगा, बिफोर मेरिट लिस्ट। PSL यानी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। उस लिस्ट में वो भी कैंडिडेट आएंगे जिनको सिलेक्ट किया गया है, और उनका भी नंबर आएगा जो अनफिट हो गए मेडिकल में, और उनकी नाम भी आएगा जो जितना मतलब कट ऑफ एक लिख के आएगा, कितना कट ऑफ में सिलेक्शन हुआ है, वो सारी चीजें आ जाएगा। वो आने के बाद आपकी जो कट ऑफ मतलब क्या बोलते हैं सिलेक्शन है, वो कंफर्म नहीं होगा। वो सिर्फ एक प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है जो दिखाएगा कि हमने रिटन का कट ऑफ इतना लिया है, 32 मार्क्स में लिया है। ये बंदा रिटन क्लियर किया था, फिजिकल क्लियर था, लेकिन मेडिकल अनफिट हो गया, किसी का डॉक्यूमेंट में ये गलती है, सारे का लिख के आ जाएगा भाई आप सिलेक्टेड है या नहीं सिलेक्टेड है। एंड नीचे लिख के आएगा कि वेट फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। वहां पर से कुछ ही दिन में, मतलब 7 दिन के बाद या 15 दिन के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। वो फाइनल मेरिट लिस्ट के साथ आपकी डेट भी आएगा कि इसी तारीख को आपने बेंगलोर जो ट्रेनिंग सेंटर है उनका बेलगांव में, वहां पर आपने क्या करना, रिपोर्ट करना है। तो वो जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसी में आपको नौकरी मिलेगा। ये जो PSL लिस्ट, ये फालतू की जो रिटन क्लियर करना, ये सारे चीजें नहीं। दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड बिफोर कि जो अगर 45 की कट ऑफ लेके जाते हैं और 40 के ओवर स्कोर जाता है आपको, तभी आपने यहाँ पर दिल थाम के बैठना कि मेरा आएगा। फिजिकल का मार्क्स कोई मायने नहीं रखता, लेकिन फिजिकल के बिना आप रिटन में बैठ भी नहीं सकते अगर वहां पर क्लियर नहीं होता है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंटली लेना। और ये है फुल प्रोसेस, इसके अलावा कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं, इतने ही प्रोसेस है आपको नौकरी मिलने के लिए। सिर्फ ये कुछ ही दिन का मेहनत है, कुछ ही दिन का ये स्ट्रगल है, और उसके बाद लाइफ आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। एक एयरफोर्स नर्सिंग असिस्टेंट का लाइफ काफी बेटर होता है एज रेस्पेक्टिवली आर्मी और नेवी से। तो इसके बारे में भी हमने वीडियो बना के रखा है, लाइफस्टाइल ऑफ इंडियन एयरफोर्स नर्सिंग असिस्टेंट, जाके देख सकते हैं। तो आई होप एंड आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे स्टूडेंट हो, मेरे फैमिली हो, बहुत बढ़िया से बिल्कुल जम के मेहनत करिए। कुछ ही दिन है मेहनत करने के लिए, और उसके बाद आपने क्या करना है, एक बार नौकरी मिल गया उसके बाद आप जो चाहे कर सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। आपके पास एक स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ हो गया, परमानेंट जॉब हो गया, 15 साल के बाद आप पेंशन हो गए, आपके एक स्टैंडर्ड बन गया, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो ये एक हर एक स्टेप को क्रॉस करके आना और फाइनल में जगह बनाने के लिए आपको जो CEE यानी जो आपकी रिटन है उसमें कम से कम 40 से ओवर स्कोर करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी चीजें है ही नहीं। और 40 से अगर आप 40 स्कोर को लेके माइंड में चल रहे हो, तो इंग्लिश में 20 से ले, अगर 20 मार्क्स आपकी इंग्लिश में है, वहां पर से 19 लाना बहुत जरूरी है, 19 मार्क लाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर जो रागा सेक्शन है, यहाँ पर मैथ भी आएगा, GK भी आएगा, कहीं भी फंस सकते हो। लेकिन इंग्लिश में जो क्वेश्चन है ना, वो वही क्वेश्चन रहते हैं, और सिर्फ उनकी क्वेश्चन की जो वर्ड है वो बदल जाता है, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन वही रहता है, वही सिनोनिम्स, वही एंटोनिम्स, वही आइटम एंड फ्रेजेस सेम रहता है। तो 20 से आप 20 मार्क लेके आ सकते हो। वहां पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, डिसिप्लिन लाइफ बनाइए। कुछ सैक्रिफाइस, बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करने की जरूरत है यहाँ पर, उसको दीजिए अपनी लाइफ को, और बढ़िया से एक बेटर लाइफ बनाइए। आई होप इस वीडियो में आपको नॉलेज मिला होगा, फुल प्रोसेस ऑफ एयरफोर्स नर्सिंग असिस्टेंट। अगर आपके इस रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म, कीप फाइटिंग।